हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट ले रखा है, तो यह जो वीडियो है शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन की जो है सेकंड पेपर है। तो इसके हम आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं ये इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपके पूरे के पूरा पेपर एक ही वीडियो में अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसको सही मार्किंग कर सकेंगे। तो वीडियो दोस्तों याद नहीं करनी है, सिर्फ 1 से 2 बार आपको देखना है, ये क्वेश्चन सारे आपको ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। एक बात दोस्तों और, कि यह जो वीडियो है यह सेकंड पेपर है, जो कि माइनर के बच्चों के लिए है, और जो मेजर के बच्चे हैं उनके दोनों पेपर होने हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसलिए यह वीडियो जो है दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे मेजर के हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके दोनों पेपर होंगे, और जो माइनर के हैं उनका जो है सेकंड पेपर कराया जाएगा, जो कि फर्स्ट पेपर वाले दिन ही होगा, पहले वाले दिन। तो इस वीडियो को जो है दोनों बच्चे देखेंगे। तो यह सेकंड पेपर है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। एनएसएस का पूर्ण रूप क्या है। तो एनएसएस का पूर्ण रूप जो है राष्ट्रीय पब्लिक सर्वेक्षण संगठन, या राष्ट्रीय सहायता सर्वेक्षण संगठन, या फिर सी नंबर जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संगठन जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है जो देख लेते हैं जल्दी से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एनआरईजी कब पारित किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण जो अधिनियम एनआरईजीए है, जो यह आपका सन 2005 में जो है पारित किया गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, एनएफडब्ल्यूपी। एनएफडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप क्या है। तो एनएफडब्ल्यूपी का जो पूर्ण रूप है आपका, इसका जो है राष्ट्रीय कार्य के बदलने भोजन योजना। तो राष्ट्रीय कार्य के बदले भोजन योजना जो है आपका एनएफडब्ल्यूपी का पूर्ण रूप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धन कौन है। तो सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से जो निर्धन है वह अशिक्षित व्यक्ति है। जो लोग अशिक्षित होते हैं वह सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धन होते हैं, यानी कि गरीब होते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सन 2002 में सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो सन 2002 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो यह जो है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, यानी कि ए ऑप्शन जो है सही है। सन 2000 में सरकार द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो यह प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में गरीबी पर डेटा एकत्र करता है। तो भारत में जो संगठन डेटा एकत्र करता है वह एनएसएसओ, यानी कि जो बी ऑप्शन है वह सही है। भारत में जो डेटा एकत्र, गरीबी पर डेटा एकत्र करने वाला जो संगठन है वह एनएसएसओ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गरीबी के कारण स्कूल ना जाकर बच्चे क्या करते हैं। तो वह जो है मजदूरी करते हैं। गरीबी के कारण स्कूल ना जाकर बच्चे क्या करते हैं, वह जो है गरीबी मजदूरी करते हैं, यानी ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशिक्षा अशिक्षा के कारण समाज में क्या पाया जाता है। तो अशिक्षा के कारण जो है समाज में बाल श्रम पाया जाता है, यानी कि जो बाल मजदूरी है वह पाई जाती है। इसमें बी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों में अशिक्षा का क्या कारण है। तो बच्चों में अशिक्षा का कारण है शिक्षा का दोषपूर्ण होना। उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसी में जो अगला क्वेश्चन है, बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करने के लिए कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं। तो बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करने के लिए कौन सी जो है जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो इसमें जो है श्रम परिवर्तन अधिकारी को जो है जिम्मेदारियां दी जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो सर्वप्रथम ब्रेन ग्रेन ड्रेन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो सर्वप्रथम ग्रेन ड्रेन का शब्द का प्रयोग जो है यूनाइटेड किंगडम के लिए किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रेन ड्रेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनाइटेड किंगडम द्वारा कब शुरू किया गया। यह जो है सन 1960 में जो है इसका उपयोग किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रेन ड्रोन का हिंदी रूपांतरण क्या है। तो यह जो है इसमें प्रतिभा पलायन, बौद्धिक निर्गमन, या इनमें से जो सभी हैं उपयुक्त दोनों, यानी कि दोनों ऑप्शन सही हैं। इसका रूपांतरण हिंदी स्वरूप है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रेन ड्रेन प्रतिभा पलायन की समस्या के कारण उन देशों को बहुत नुकसान होता है जहां जो है पैदा हुए हैं, जहां वे पैदा हुए हैं। उसके बाद जो है इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि देशों के मानव पूंजी स्तर पर व्यक्तियों से लाभान्वित होते हैं जो भविष्य में प्रवास की संभावना से अपनी शिक्षा में निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो लेकिन बाद में प्रवेश नहीं करते, तो ये जो है ब्रेन गेन है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। एक तरह की, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड के क्वेश्चन है पहले वो हम देख लेते हैं, उसके बाद राइट साइड के क्वेश्चन देखेंगे। तो यह एक तरह की महत्वहीनता है, असंबद्धता है और अनिश्चितता है, उसका संपूर्ण परिप्रेक्ष्य धुंधला है, यह किसने लिखा है? तो पहले हम लेफ्ट लेफ्ट साइड का क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो ए ऑप्शन है यह सही है, अदावल और एवं उनी उनी याल ने बोला था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, पूर्व माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व ना तो पूरी तरह से केंद्र सरकार पर है, ना ही तो निम्न पर है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है इसका राज्य सरकार या जिला प्रशासन या फिर अखिल भारतीय संस्था, तो ये जो तीनों ऑप्शन है सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर जो इसमें है, सरकारी तत्वाधान में चलाए जाने वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए बाल वाड़ियाँ, बी है आंगनवाड़ियाँ, तो उपयुक्त ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है, सरकार तत्वाधान में चलाए जाने वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय हैं, उपयुक्त दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिशुओं हेतु प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है, तो यह जो है उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पूर्ण प्राथमिक, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में बीचों बीच में क्वेश्चन है, सामान्यतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि हमारे देश में कितने वर्ष तक मानी जाती है? तो यह जो है आपकी 6 वर्ष तक मानी जाती है, यानी सी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में विद्यालयों की स्थिति किस प्रकार है? तो असंतोषजनक है, असंतोषजनक है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान समय में प्रमुख समस्याएं हैं, इसमें जो है निम्न समस्या है, पहला है शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता, समरूपता की समस्या या फिर पर्यवेक्षण एवं प्रशासन की कमियां, ये सभी जो है आपकी प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान समय में प्रमुख समस्या हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष की आयु के शिशुओं को निम्नलिखित में से किस विकास का उचित अवसर प्रदान करता है? तो इसमें जो है क्रोध भय जो है ये आपका उचित विकास के अवसर प्रदान करता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर शिक्षण सामग्री की अनुपलब्धता है, इसमें सुधार हेतु क्या किया जाना चाहिए? तो इसमें जो है सभी उपाय किए जाने चाहिए, जैसे ए ऑप्शन है, सस्ते उपकरणों की प्राप्ति हेतु अधिक से अधिक स्थानीय साधनों का उपयोग किया जाए, बी है उपकरणों को पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में लागत मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए, सी है पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण काल में विभिन्न उपकरणों को बनाने की विधियों से अवगत कराया जाए, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति आवश्यकता क्यों प्रतीत होती है? तो इसमें जो है ये ऑप्शन है, शिशुओं की व्यक्तित्व विकास हेतु कठोरता की अपेक्षा कोमलता की आवश्यकता होती है, बी ऑप्शन है, वात्सल्य कोमलता एवं ममता की मूर्ति नारी से ही बच्चों की उचित शिक्षा मिल सकती है, उपयुक्त दोनों सही है। उसके बाद यहाँ पर जो है 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो इसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसमें सभी सही हैं, बालकों हेतु शैक्षिक संसाधन का निरीक्षण एवं व्यवस्थापन करना, बी नंबर क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अधिगम में रुचि जागृत कर उन्हें आगे की कक्षा में जाने हेतु प्रेरित करना, और सी है शैक्षिक उपकरणों रिकॉर्ड एवं प्रगति विवरण पुस्तिका का अवलोकन कर उसमें सुधार हेतु व्यवस्था करना, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में समता की समस्या हेतु कौन सा कारण उत्तरदायी नहीं है?
तो शिक्षित परिवार जो है उत्तरदायी नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। पूर्व प्राथमिक शिक्षा हमारे बच्चों की शैक्षिक नींव है, यह किसने कहा है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा हमारे बच्चों की शैक्षिक नींव है, यह जो है हेनरिएटा फोर ने कहा है। हेनरिएटा फोर ने कहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं मुख्य रूप से निम्न क्षेत्रों के परिवारों के बच्चों तक सीमित हैं। तो नगरीय क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन तक सीमित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की असंतोषजनक स्थिति के कारण जो है, पहला ए ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा, बी है कक्षा की उपेक्षा, और जो सी है उपयुक्त दोनों जो है इसमें भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो असंतोष के कारण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति प्रायः देखने को मिलती है। तो यह जो उपस्थिति है यह प्रायः कम देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में प्रवेश के पहले बच्चों का रुझान पढ़ाई लिखाई के लिए करना जरूरी माना जाता है। इसी उद्देश्य से भारत में निम्न में से किसकी स्थापना की गई? तो इसमें जो स्थापना की गई है यह आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की असंतोषजनक स्थिति से तात्पर्य है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय दशा तथा विद्यालय का अभाव। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था के कारण अधिकाधिक आवश्यकता अनुभव होती है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक वाले विद्यालय कार्य क्षमता की दृष्टि से होते हैं। तो यह जो है अनुपयोगी होते हैं। एक शिक्षक वाले विद्यालय कार्य क्षमता की दृष्टि से जो होते हैं अनुपयोगी होते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में किसकी नियुक्ति अधिक उपयोगी है? 27 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में किसकी नियुक्ति अधिक उपयोगी होती है? तो शिक्षिकाओं की। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, वात्सल्य और ममता की मूर्ति मानी जाती है। तो जो नारी है या वात्सल्य और ममता की मूर्ति मानी जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों की संख्या बढ़ाने तथा प्रशिक्षण सुविधा देने के लिए पर्याप्त आवश्यक होती है। तो धन की। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में निम्न क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव पाया जाता है। तो यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों का अभाव पाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीणों क्षेत्र में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का कारण क्या है? तो यह जो कमी का कारण है शावसिक सुविधा का अभाव। ये ऑप्शन इसका सही है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु अत्यधिक मांग है। तो इसमें जो है महिलाओं की अधिक मांग है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु जो है अत्यधिक जो है महिलाओं की मांग है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर प्रशिक्षित अध्यापिकाओं के अभाव के कारण जो है, ए ऑप्शन है अध्यापिकाओं की समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है, बी है विवाह के बाद अध्यापन कार्य को असुविधाजनक मानते हुए बंद कर देना चाहिए, सी है स्थायी निवास स्थान छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना पसंद न करना, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री के रूप में उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें जो है ए श्याम पट्ट प्रयोग किया जाता है, बी है चार्ट मॉडल, सी है चित्र खिलौने, और डी है उपयुक्त सभी जो है प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में यहाँ देखिएगा, शिक्षा प्रदान करने का प्रयास है। तो विवंडना पूर्वक, विवंडना पूर्ण। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिएगा इसमें जो दिख रहा है क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक स्तर पर उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इन विधियों में प्रमुख हैं। तो इसमें जो ए ऑप्शन है खेल विधि और अनुकरण विधि, ये दोनों ऑप्शन सही है। मतलब ए ऑप्शन इसका सही है पूरा। पूर्व प्राथमिक स्तर पर उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, इन विधियों में प्रमुख है खेल विधि तथा अनुकरण विधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल देख रेख की शिक्षा में आयु है। तो जो ए ऑप्शन है आरंभ से 6 वर्ष तक जो है आपका प्रारंभिक बाल देख रेख की शिक्षा में आयु है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में 3R का आशय है। तो इसमें जो है लिखना, पढ़ना और गिनना, ये ऑप्शन सही है।
पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में क्रिया का जो आशय है लिखना, पढ़ना और गिनना। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में परिप्रेक्षण एवं प्रशासन क्रियात्मक रूप से पृथक नहीं है, ये हैं, या बी ऑप्शन है एक दूसरे के पूरक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अधिकांश पूर्व प्राथमिक विद्यालय निम्न तंत्र के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। तो ए ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रबंध तंत्र। अधिकांश जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय निम्न तंत्र के माध्यम से चलाए जा रहे हैं वह ए ऑप्शन है व्यक्तिगत प्रतिबंध तंत्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्तर में लगभग कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन है केंद्र सरकार का, बी है राज्य सरकार का, सी है स्थानीय निकायों का और डी है उपयुक्त सभी। उसके बाद इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में पूर्व प्राथमिक विद्यालय चलाए जा रहे हैं। तो इसमें जो है बालवाड़ी या आंगनवाड़ी केंद्र से। उसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन 44 नंबर देख लीजिए, आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रशासन व पर्यवेक्षण किसके माध्यम से होता है। तो यह जो है आपका सी नंबर ऑप्शन है एकीकृत बाल विकास परियोजना। आंगनवाड़ी केंद्रों का प्रशासन व पर्यवेक्षण जो है किसके माध्यम से होता है, यह एकीकृत बाल विकास परियोजना। उसके बाद जो है 45 नंबर क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु अनेक निजी संस्थान खोले गए, तो जिनमें शामिल हैं, तो इनमें जो है ए ऑप्शन है नर्सरी स्कूल, बी है प्लेवे स्कूल और सी है प्री प्राइमरी स्कूल। तो जो है सभी ऑप्शन सही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, प्राथमिक शिक्षा के पर्यवेक्षण एवं प्रशासन की कमियों के कारण शिक्षा की वर्तमान अवस्था जो है उपयुक्त दोनों, यानी ए ऑप्शन है अत्यंत दुर्दशाग्रस्त, अब बी है निराशाजनक। तो बी ऑप्शन जो है ए और बी मिलाकर सी ऑप्शन उपयुक्त दोनों या सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण का संबंध पूर्व प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में है। तो ए ऑप्शन है अधिगम की दशाओं में सुधार करना। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है। तो पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य जो है ए ऑप्शन भौतिक वातावरण का अध्ययन करना। पर्यवेक्षण का जो प्रमुख कार्य है भौतिक वातावरण का अध्ययन करना। उसके बाद जो 49 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक पर्यवेक्षण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण में निम्नलिखित में से जो है डी ऑप्शन बाल चिकित्सालय जो है संबंधित नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समता का अधिकार है। 50 नंबर क्वेश्चन, समता का अधिकार है। तो यह जो है ए ऑप्शन सार्वभौमिक अधिकार जो है समता का अधिकार है। उसके बाद यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड में और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, बालिकाओं की सैसवपूर्ण परिचर्या एवं शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 45 में जो है इसका प्रावधान किया गया है, बालिकाओं की सैसवपूर्ण परिचर्या एवं शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है यह आपका अनुच्छेद 45 में किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चों की 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक अधिकार का प्रावधान है। तो यह जो अनुच्छेद 21A में इसका प्रावधान किया गया है, सभी बच्चों की 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक अधिकार का प्रावधान जो है अनुच्छेद 21A में किया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर क्षमता की कोई गंभीर समस्या विद्यमान है, इसके प्रमुख कारण हैं। तो इसमें जो प्रमुख कारण है ए ऑप्शन है निर्धनता, बी है यौन भेद और सी है सामाजिक स्थिति और डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है यह सही है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुछ परिवारों में अभी भी लड़कियों की शिक्षा को देखा जाता है। तो कुछ परिवारों में जो अभी भी लड़कियों की शिक्षा को जो है हे दृष्टि से देखा जाता है, हे दृष्टि से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनपढ़ माता पिता के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं होता था। तो इसमें जो है प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होता था प्लस सहयोग। तो सी ऑप्शन इसका सही है, अनपढ़ माता पिता के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के लिए पर्याप्त रूप से प्राप्त नहीं होता था। तो यहाँ जो है प्रोत्साहन और सहयोग दोनों प्राप्त नहीं होता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की क्षमता है तो काफ़ी हद तक जिम्मेदारी है। तो निर्धनता जो है काफ़ी हद तक इसकी जिम्मेदार है इसके लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाज के किन वर्गों के मध्य शैक्षिक विकास में अंतर पाया जाता है। तो निम्न वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के बीच में जो है शैक्षिक विकास में
अंतर पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व सामाजिक प्राथमिक शिक्षा में समता की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में समता की समस्या के समाधान हेतु आवश्यक जो है, ए जन जागरूकता, बी है सरकार का उचित दृष्टिकोण। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये सभी सही है, उपयुक्त दोनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा है तो परिवार का वातावरण सदैव किस प्रकार का होना चाहिए। तो यह जो है आपका ए ऑप्शन तनाव मुक्त और श्रद्धापूर्वक होना चाहिए, यानी ए और बी दोनों सही है। उसके बाद यहाँ पर जो है देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा में किन भावनाओं का समाप्त कर भावना समता की भावना प्रेरित हो सकती है। तो यौन भेद की। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के बालक एवं बालिकाओं अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्ति के अवसरों में सामान्यता प्राप्त कर पाते हैं। तो सामान्य बालक। उसके बाद यहाँ पर जो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में अन्य देशों की अपेक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विस्तार है। तो ये जो विस्तार है यह सीमित है, ए ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के समान और स्पष्ट उद्देश्य भारत में किससे संबंध में निर्धारित किया जा सकता है। तो इसमें ए ऑप्शन है आदर्शों, बी है सामाजिक दशाओं, सी है आर्थिक दशाओं और डी है उपयुक्त सभी। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। कोठरी आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों के संबंध में कौन सा सुझाव नहीं दिया है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है यह सही है, बच्चों में आपसी सामंजस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम पूर्व प्राथमिक विद्यालय में हेतु पाठ्यक्रम की मुश्किलों से ही बात कर सकते हैं, इसको क्रियाकलापों का कार्यक्रम समझना ही अधिक समीचीन है। तो यह कथन किसका है। तो यह कोठरी आयोग का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय नीति 2020 में निम्न में से किसको प्राथमिकता प्रदान की गई। तो यह आंगनबाड़ियों को प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के सर्वाधिक केंद्र हैं। तो यह आंगनबाड़ी इसके सर्वाधिक केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, पोषण और बच्चों की देखभाल करने वाले केंद्र हैं। तो पोषण और बच्चों की देखभाल करने वाले जो केंद्र है वह बी ऑप्शन इसका सही है, आंगनबाड़ी केंद्र है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन इसमें लास्ट है, आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रारंभ कब किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रारंभ जो 1975 ईस्वी में किया गया। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में ग्रामीण 74 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारत में ग्रामीण माँ और बच्चों की देखभाल के लिए केंद्र हैं। तो यह जो है आंगनबाड़ी केंद्र है। 75 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरुआत किया गया था। कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें सी ऑप्शन है एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो यह जो है 1975 ईस्वी में की गई। उसके बाद जो 77 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे के जीवन काल में पिछले कितने वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो किसी भी बच्चे के जीवन काल में जो 6 वर्ष होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के किसके द्वारा प्रदान नहीं की गई। तो 78 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें परिवार द्वारा प्रदान नहीं की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में शोभा द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि जब बच्चे की आयु 5 वर्ष होती है तब उसके मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है। तो 90%। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की उपलब्धता की समस्या का कारण नहीं है। तो शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और है, जल्दी से देख लेते हैं। पश्चिमी देशों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रचलन किया गया। तो यह जो है फ्रोबेल ने किया था। ECCE का पूर्ण रूप क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ECC का पूर्ण रूप जो है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। उसके बाद ECCE का हिंदी रूपांतरण रूप क्या है। तो यह जो ECC का हिंदी रूपांतरण रूप है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा जो इसका रूपांतरण रूप है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष लाई गई। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 में लाई गई। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के
5+3+3+4 ढांचे में किस आयु के बच्चे को शामिल कर प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ECCE की एक मजबूत नींव को शामिल किया गया? तो यह 3 वर्ष की। उसके बाद ECC में मुख्य रूप से शामिल नहीं किया गया, तो एकीकृत शिक्षा को शामिल नहीं किया गया। डी ऑप्शन सही है। ECC के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया? तो इसमें जो है डी ऑप्शन है, ऑनलाइन गेम लड़ाई झगड़े को शामिल नहीं किया गया। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है, ECC पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो यह शिक्षा मंत्रालय की होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। RTE का पूर्ण रूप है, तो RT का जो पूर्ण रूप है इसको इसका फुल फॉर्म जो है राइट टू एजुकेशन है। RT का जो पूर्ण रूप है राइट टू एजुकेशन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE लागू कब किया गया? तो यह जो है ए ऑप्शन सही है, इसका 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में क्या प्रावधान किया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 में जो है 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए गए हैं दोस्तों। तो इसमें जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने की सिफारिश की गई। तो इसमें जो ए ऑप्शन है, यशपाल समिति ने जो है यशपाल समिति में बच्चों के बोझ का जो बोझ होता है उसको कम करने की सिफारिश की गई है यशपाल समिति में। पुस्तकों में किसका अभाव होने से विद्यार्थियों में निरस्ता आ जाती है? तो पुस्तकों में जो है शिक्षण सामग्री में रोचकता के अभाव आने से विद्यार्थियों में निरस्ता आ जाती है। बी ऑप्शन इसका सही है। पाठ्य पुस्तकें होती हैं, तो ए ऑप्शन है, परंपरागत सामग्री जो है पाठ्य पुस्तकें होती हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, सीखा हुए ज्ञान को लंबे समय तक संजोए रखने में सहायक होती है। तो पाठ्य पुस्तकें जो है सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक संजोए रखने में सहायता होती है। एक एक विषय की कई सहायक पुस्तकों को शामिल करके तैयार की जाती हैं। तो ये बी ऑप्शन है, पुस्तकों की श्रृंखला को जो है एक एक विषय की कई सहायता पुस्तकों को शामिल करके तैयार किया जाता है, पुस्तकों की श्रृंखला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों में शिक्षण सामग्री की रोचकता का अभाव होने से विद्यार्थियों में आती है? तो रोचकता आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों की भाषा शैली द्रोहपूर्ण होने से शिक्षा के किस स्तर पर विषय वस्तु विद्यार्थियों की समझ से बाहर हो जाते हैं? तो इसमें जो है प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 एवं 2 में भाषा की कितनी पुस्तकें होनी चाहिए? तो कक्षा 1 और 2 में भाषा की जो है 1 पुस्तक होनी चाहिए। कक्षा 3, 4, 5 में कुल कितनी पुस्तकों का चयन होना चाहिए? इसमें जो है 3 पुस्तकों का चयन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। भारत में 500 से कम जनसंख्या वाले कितने गांव हैं जिनमें प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है? तो 1.5 लाख। डी ऑप्शन सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा हम स्क्रॉल कर लेते हैं। तो ये जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर देखिए, RMSA का पूर्ण रूप क्या है? तो RMSA का पूर्ण रूप जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA की शुरुआत कब की गई? तो यह जो सी ऑप्शन है, मार्च 2009 में इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का उद्देश्य नहीं है? तो माध्यमिक शिक्षा स्तर की पुस्तकें छापना जो है इसका काम उद्देश्य नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा में विवरणीकरण की समस्या का अध्ययन किन रूपों में किया गया? तो उपयुक्त तीनों विकल्प सही हैं। जैसे ए ऑप्शन है इसमें माध्यमिक शिक्षा काल में विवरणीकरण, बी है पाठ्यक्रम में विवरणीकरण, सी है विद्यालय के प्रबंध एवं प्रशासन में विवरणीकरण। तो ये सब सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय के स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण करके शिक्षा एवं उत्पादन में संबंध स्थापित किया जा सकता है, किस आयोग ने कहा है? तो कोठरी आयोग ने बोला है। उसके बाद यहाँ पर जो है अगले क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। किस वर्ष की भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई? तो सन 1992 में, 52 में जो है ए ऑप्शन देखिएगा। किस वर्ष भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदलियर कमीशन की स्थापना की गई? तो मुदालियर कमीशन की स्थापना जो है सन 1952 में की गई। शारदे बालिका छात्रा आवास योजना जो है को प्रारंभ किया गया। तो शारदे बालिका छात्रावास योजना का प्रारंभ 2008 से 9 ईस्वी में किया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग जो है 14 से 18 वर्ष का होता है। उसके बाद यहाँ पर हम जो स्कोर कर लेते हैं, पाठ्य पुस्तकों और अध्ययन की अन्य पुस्तकों में से किसे समाप्त कर देना चाहिए? तो यह जो ए ऑप्शन है, जल्दी जल्दी परिवर्तन की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। पुस्तकों में चित्र बनाने की कला में प्रशिक्षण देने हेतु किसे एक संस्था का गठन करना चाहिए? तो केंद्र सरकार को। वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर सबसे विकट समस्या क्या है? तो जनसंख्या बनाम कक्षा। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विद्यालय में क्या निश्चित होना चाहिए? तो शुल्क निश्चित होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर 1 से 2 बार भी आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि इसमें से आपको 50% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो एग्जामिनर हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछे या फिर थोड़ा सा घुमा कर पूछे। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही अपडेट जानकारी के लिए। और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को जो है फ्रेंडों को शेयर करिए। थैंक यू।